नमस्कार विद्यार्थी। ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश वन रक्षक, व्यापम और मध्य प्रदेश स्टेट लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी मैथ्स के लेवल को डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप की मैथ्स पूछी जाती है। तो हमारा इससे रिलेटेड एक सवाल है। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। समय दिया है 7 साल का, 12% रेट है और मूलधन कितना है। तो ये तो पीआरटी वाला फॉर्मूला लगाना है। 10,000 रुपये डिवाइडेड बाय पीआरटी डिवाइड बाय 100। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो भाई 10,000 रुपये उसने अगर उधार लिए हैं तो 10,000 रुपये तो ये, और ब्याज कितना बन रहा है हम लोग इसका ब्याज देख लें। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गया, 12,784 और कितने ज़ीरो लगाने हैं, 2 ज़ीरो। तो 10,000 में अगर हम लोग 8,400 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,400। 10,000 रुपये लिए थे और 18,400 रुपये उसको लौटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.824 का घनमूल क्या होगा। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। देखिए सिंपल तरीके से तो इसको निकालना मुश्किल है। हम लोग ऑप्शन के थ्रू देखें, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। ऑप्शन के थ्रू देखें तो आप लोग देखो हमारे पास क्या है 13। तो 13 से नीचे क्यूब रूट क्या है, 13 के पास या 13 से छोटा कौन सा है, 8। और 8 किसका है, 2 का। 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का। मतलब 13 2 पॉइंट समथिंग समथिंग का क्यूब रूट है। तो हमारे ऑप्शन में देखें, फर्स्ट है 2.6 और थर्ड है 2.4, सेकेंड और फोर्थ 3 पॉइंट है यार। तो 3 का ही क्यूब 27 होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमें देखना है कि फर्स्ट और सेकेंड से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट आंसर है हमारा 2.6। यार अगर यूनिट डिजिट 6 है तो 6 के क्यूब में तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो ये 4 कैसे आ गया, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2.4। क्या आंसर होगा, 2.4। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें ट्रिक अप्लाई हो रही होती है या कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा जो बहुत ही बेसिक रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4, 7, 10 इसका नवा पद हमें निकालना है। कौन सा पद निकालना है, इसका नवा पद निकालना है। तो देखिए एक पद में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का। फिर अगले में कितना हो रहा है, 3 का। ठीक है, तो पहला पद तो हमारा क्या है, पहला तो 4 है। 4 के बाद 9 तक जाने के लिए, ये पहला पद है, 9 तक जाने के लिए कितने हमें गैप मिलेंगे। तो देखिए जितना जाना होता है उससे एक कम गैप मिलता है, उससे एक कम गैप मिलता है। जैसे कि 3 हमारे पास खंबे हैं तो इनके बीच में गैप कितने हो गए, एक ये और एक ये 2। 3 में 2 तो 9 में कितने गैप हो गए, 8। और हर एक गैप कितने का है, 3 का है। तो 8 गैप कितने के हो गए, 8 3 24। कितने के हो गए, 24। मतलब जो नवा पद होगा वो कितना होगा, 28। ये एपीजीपी वाला फॉर्मूला है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नवा पद निकालना है तो T9 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी निकाल सकते हो। A क्या है, A 4 है, n कितना है, 9 है, D कितना है, 3 है। ठीक है, D कितना है, तो देखिए n-1 कितना हो गया, 8, 8 3 24, 24 और 4 28। वही बात आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब इससे आसान सवाल कहाँ से कोई लेकर के आए और कैसे किसी एग्जाम में पूछ ले, हमें सिर्फ ये बताना है कोई कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो ऑब्वियस से दिख रही है कि 2 4 से स्टार्ट होने वाली बड़ी होगी। फिर उसमें 2 सेकेंड और फोर्थ में कंपैरिजन करेंगे तो उधर 53 है और यहाँ 35 है। तो 2 4 5 3 ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटे में समान दीवार को या समान कार्य को 21 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। आपने और हमने मिलकर के टाइम एंड वर्क के कितने टफ क्वेश्चन किए हैं और ये कितना आसान क्वेश्चन आया हमारे पास। क्या है, 9 श्रमिक 28 घंटे में बना पा रहे हैं, 9 श्रमिक 28 घंटे में बना पा रहे हैं। और क्या पूछ रहा है कि 21 घंटे में अगर बनाना हो तो कितने श्रमिक लगेंगे, कितने मैन लगेंगे। तो हम लोग बोल दे रहे हैं M। ठीक है ना, ये क्या लिखा हमने, समय कितने लोग लग रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो ये टोटल काम आ गया। कितने लोग कितने घंटे, ये भी टोटल काम है और काम तो एक ही है तो ये बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं
आप हमारी चैनल में जाए, प्लेलिस्ट देखें उसकी, और इनके जो बेसिक वीडियोस बने हुए हैं आप उनको ज़रूर एक बार देखें। 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 3 3 ज़ा 4 3 12, इधर m, मतलब कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी हमें? 12 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाण वाली एक दरवाज़ा और 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाण वाली दो खिड़कियों की के फ्रेम 7 मीटर इंटू 6 मीटर परिमाण वाली एक दीवार पर लगाए गए हैं। दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम लागत ज्ञात करें। यदि दीवार के 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए श्रम लागत मूल्य कितने रुपए है? 4 रुपए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इसकी जो इबारत है वो बड़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कुछ इस टाइप से दीवार है, इसमें क्या है, एक दरवाज़ा लगा हुआ है और दो खिड़कियां लगी हुई हैं। तो आप जब पेंट करोगे तो ये जो इनके अलावा है, इनके अलावा ये गेट और दो खिड़कियों के अलावा इनके क्षेत्रफल के अलावा जो चीज़ें बची है, जो दीवार बची है, आप उस पर पेंट करोगे, उसी का आपको खर्चा लगने वाला है। खिड़की और गेट का कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। तो आप देख लो कि गेट का एरिया, मतलब गेट का क्षेत्रफल कितना है, गेट का परिमाण कितना है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका एरिया कितना आ गया, 2.5। खिड़कियों का कितना है, खिड़कियों का है ये है 1.5 इंटू 1, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 की दो खिड़कियाँ हैं, तो एक का एरिया इतना आ गया, तो दो का कितना आ जाएगा, 15 दूगा 30, मतलब 3 आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, 2.5 इसका, 2.5 गेट का और 3 इन खिड़कियों का। इस एरिया को हमें नहीं पेंट करना है, मतलब टोटल कितना पेंट नहीं करना है, 5.5 पेंट नहीं करना है। दीवाल का हमारे पास परिमाण क्या है, इसकी भुजाएं किस टाइप से है, ये 6 है और ये 7 है, मतलब टोटल एरिया कितना है, 42। और 42 में से 5.5 हमें कलर नहीं करना है, पेंट नहीं करना है, तो बचा कितना, 36.5 मीटर स्क्वायर, 36.5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये लग रहे हैं, तो इसके लिए कितने रुपए लगेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो आप, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26, 6 आ गया, 2 आ गया हमारे पास कैरी, 4 3 12 और 2 14, 146 रुपीज़ हमें लगने वाले हैं। तो ये थोड़े से ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको एटलीस्ट पेन चलाना पड़ेगा। दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें, और समीकरण क्या दिया हमें, 7 + 4x डिवाइडेड बाय -3x + 9 = 5/20। तो जो कैंसिल हो रहा है वो तो कैंसिल कर ही देंगे, ये 1/4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 का अगर इधर गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 और 4 चौके 16। ये तो पता है कि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल आसान सी चीज़ है ये। 3 का अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 में, तो ये क्या आ जाएगा, -3x + 9, ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 16 + 3x हो जाएगा, तो ये 19x हो गया। इधर जा करके 9 -28 से अगर आप 9 माइनस करें तो क्या आएगा, -19, क्या आ गया, -19। क्या लिखा हुआ हमारे पास, 19x = -19, 19 से 19 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, और यही हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बहुत बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए, तो आप अगर क्वेश्चंस को टाइप वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, आप ऐसी प्रैक्टिस करो कि नया क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो वो भी हम लोग कर सकें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है 1068 मल्टीप्लाइड बाय 486 मल्टीप्लाइड बाय 928 का स्क्वायर है। और ये लोग पूछना चाह रहे हैं कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये किस अंक पर जाकर के खत्म होगी। तो इकाई के अंक की बात करें तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। 8 का अगर 6 में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 48, 8 बनेगा। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो इकाई के अंक से ही मतलब है ना, तो आप इकाई के अंक से ही मतलब रखो, क्योंकि इकाई का अंक तो इकाई के अंक से ही बनेगा। 8 8 64, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इकाई का ये जो मल्टीप्लाई होगा इसका कुछ भी बने, हमारा इकाई का अंक क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। कोई भी संख्या है वो अगर 4 पे अंत हो रही है उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। और इधर ये फिर जो कुछ भी आए, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। ये किस अंक पर खत्म होगा, ये 6 पर खत्म होगा। बिल्कुल भी नया सवाल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और कहा है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको हल करें। क्या लिखा है, 15 की
15 की घात 3 है डिवाइड बाय 5 की घात 3 है और फिर इनका वर्ग करना है। तो 15 की घात 3 का सिंपल सा आपके लिए क्या मतलब होता है, 15 15 15 डिवाइड बाय 5 का 3 बार मतलब 5 5 और 5। इसको इससे कैंसिल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 5 तेरी 15, 3 5 तेरी 15, 3 क्या आ गया, 3 3 3 9 तेरी 27। और इसका हमें वर्ग करना है तो 27 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, वो कितना है 729। ये हमारा आंसर है। तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। आप देखें कि क्वेश्चंस बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, आसान से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कोई बड़ा सवाल नहीं है जिसमें हमें बहुत कैलकुलेशन करें। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो, तो अपने कॉम्पिटेटिव दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। दो चीज़ें हमेशा याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू। जय हिंद।